Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine. Today, beta, we are going to discuss 8.3 topic of your chapter 8, joints and the movements. Joints are the places where two bones are joined together. जॉइंट्स वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर दो बोन्स आपकी आकर ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? जॉइंट्स हम कहेंगे। जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत टाइप के होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बॉडी की मूवमेंट, हलचल जो हम करते हैं, चलना फिरना, इन सभी में क्या है? मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे ये आपके जॉइंट्स। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द बोन्स कांट बी बेंड। बोन्स कभी बेंड नहीं कर सकती, मुड़ नहीं सकती हैं किसी भी डायरेक्शन में। उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उन्हीं डायरेक्शंस में वो बेंड कर पाएंगी। इट इज़ ओनली एट द पॉइंट्स वेयर टू और मोर बोन्स मीट दैट वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी। जिस पॉइंट पर आकर दो बोन्स मीट कर रही हैं तो वही पॉइंट क्या है आपका? मूव कर सकेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट्स आपकी कितने टाइप के हैं अब हम वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट मतलब जो फिक्स है, जो अपनी पोजीशन, अपनी मूवमेंट कहीं किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकता, तो वो होंगे आपके फिक्स जॉइंट्स। इसमें किसी भी टाइप की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। स्लाइटली मूवेबल में जो हाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट हम कर सकते हैं। द बोन्स आर जॉइंट बाय अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू दैट कैन बी स्ट्रेच्ड अ लिटिल। थोड़ा बहुत उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। थोड़ी मूवमेंट, सम मूवमेंट इज पॉसिबल। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, वो जॉइंट जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है और वेरियस डायरेक्शंस में पॉसिबल है। नेक्स्ट वन कि फिक्स जॉइंट में अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं फिक्स जॉइंट? फिक्स जॉइंट आपके प्रेजेंट हैं द बोन्स ऑफ स्कल। ये क्या है? फिक्स जॉइंट होते हैं। स्कल में जो जॉइंट्स आपके वो फिक्स है, वहाँ हम मूवमेंट नहीं कर सकते किसी भी टाइप की। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जहाँ पर क्या है? मूवमेंट होगी लेकिन एक लिमिट तक वहाँ पॉसिबल है। जैसे कि आपकी बैकबोन में, बैकबोन मूवमेंट हम मुड़ सकते हैं लेकिन यूँ नहीं है हम कि कितनी भी डिग्री तक मुड़ सकें, हम बेंड हो सकें। वहाँ एक लेवल फिक्स है आपका। तो बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं आपके। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं एल्बो में, शोल्डर में, हिप में, रिस्ट में, नेक में। तो यहाँ क्या है? हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा फिक्स्ड में जॉइंट्स में आपके स्कल में प्रेजेंट होता है। स्लाइटली मूवेबल आपके वर्टिब्रा मतलब बैकबोन में प्रेजेंट है आपके। और फ्रीली मूवेबल में एल्बो जॉइंट्स में वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन कम्स कि जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो भी क्या है? उनमें भी अलग अलग टाइप हैं। इनके मेन टाइप क्या है? बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी शोल्डर जॉइंट जहाँ पर है आपका वहाँ प्रेजेंट है। हिप जॉइंट है वहाँ पर है ये। बॉल लाइक राउंडेड एंड, एक बोन जो होती है वो बॉल शेप्ड होती है उसका एंड पॉइंट, और जो सेकंड बोन होगी वो होलो होगी। तो यहाँ पर आपकी क्या है? बोन आकर फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है? आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं आपकी आर्म्स को। जैसे आर्म कहाँ पे फिक्स है? आपके शोल्डर गिर्डल में आकर फिक्स है। अब है पेवियट जॉइंट। पेवियट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? नेक में आपका प्रेजेंट है। skull and the top vertebra. Conical or round end of one bone fixed into the dent of the another bone like a pivot. ये क्या है? यहाँ पे जैसे आपकी जो नेक है वो आपकी स्कल में आकर ज्वाइंट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको कौन सा बोन प्रेजेंट है? मतलब ज्वाइंट प्रेजेंट है आपका, पेविट जॉइंट प्रेजेंट है। ये क्या है? अलाउ मूवमेंट करते हैं आपकी अप एंड डाउन मूवमेंट। आप जो नेक अप एंड डाउन कर पाते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पेविट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से मूवमेंट में वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन कम्स द हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट जहाँ पे एल्बो जॉइंट्स हैं, जो भी आपके नी जॉइंट हैं, फिंगर जॉइंट्स हैं, यहाँ सभी में क्या है? आपके हिंग जॉइंट प्रेजेंट होंगे। ये अलाउ करते हैं मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, लाइक बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करना या ऊपर नीचे करना। तो हिंग जॉइंट आपके आर्म्स में, आपके फिंगर्स में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट आर द बोन्स दैट आर प्रेजेंट एट द एंकल बोन्स। एंकल में प्रेजेंट होते हैं आपके ये स्मॉल बोन्स दैट हैव इरेगुलर एंड्स हैव ग्लाइड ओवर ईच अदर। जैसे कि आपके हैंड में बहुत सारी स्मॉल स्मॉल आपकी बोन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या है? मूवमेंट करती रहती हैं। द जॉइंट्स ऑलवेज
अलाउज मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो वेव की तरह मूव करते रहते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका डोर फिक्स्ड है, आपने डोर लगा रखा है, आपका दरवाजा है, जैसे कि आपका डोर है, तो वो एक पोर्शन जो होता है जहाँ पे डोर फिक्स है वो फिक्स रहता है, और आपका डोर क्या है, दरवाजा आप क्या है, आगे पीछे मूव करता रहता है। तो ऐसे ही क्या आपका ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन कम की रोल क्या है मसल्स का, आपकी जो बोन्स है वो मूव कैसे कर पाती है, किसकी वजह से, मसल्स की वजह से वो मूव कर पाती है। बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से मूव नहीं कर सकती, उसमें कौन हेल्प करता है, उनकी मसल्स हेल्प करती है। जब क्या मूवमेंट ऑफ बोन एट अ जॉइंट इज कोज्ड बाय, जहाँ पर भी जिस भी जॉइंट में बोन मूव कर रही है वो किसकी वजह से करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, और रिलैक्सेशन मतलब उसको नॉर्मल पोजीशन में वो आ जाती है, तो इसकी वजह से आपकी बोन मूव करती है। एज द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, इट बिकम शॉर्टर, ये शॉर्ट होती चली जाती है। स्टिफर एंड थिकर, और ये थिक मतलब गहरी होती चली जाएंगी। एज इट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, इट जनरेट्स अ फोर्स, ये एक फोर्स को जनरेट करती हैं जिसकी वजह से आपकी बोन मूव करती है। फॉर अ मूवमेंट एट अ जॉइंट, अगर कोई मूवमेंट हो रही है जॉइंट पे, टू सेट्स ऑफ मसल्स आर रिक्वायर्ड, दो सेट ऑफ जो मसल्स है रिक्वायर होंगे आपकी। दीज मसल्स वर्क इन पेयर, जो मसल्स आपकी पेयर में वर्क करती हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो दूसरी मसल को क्या है, पुल कर देगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड साइमल्टेनियसली द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। तो एक पेयर आपके पास था, उसमें एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी क्या है, रिलैक्स होती चली जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग क्या है, मूवमेंट आपका होता है। नाउ टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ये मोशन हमें रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में करना है, तो जो रिलैक्स्ड मसल है अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उसको दूसरी जो दूसरी बोन आपकी पेयर में वो क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसी तरीके से क्या है, साइमल्टेनियसली ये वर्क होता रहता है कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उसके बाद मसल रिलैक्स कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बेटा। अब द मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स, जो मसल्स हैं वो बोन्स से जॉइंट होती हैं बाय स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव बैंड्स, जिनको क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। जब मसल्स आपकी किससे जॉइंट है, आपकी बोन से, उनको क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। एंड व्हेन बोन्स आर जॉइंट टू द बोन्स, जब बोन से जॉइंट है तो वो किससे जॉइंट होती हैं, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन कम कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज क्या है बेटा, आपके ईयर में, आपके नोज में प्रेजेंट होता है एक टिश्यू। अलोंग विद द बोन्स देयर इज अनदर टिश्यू दैट इज कार्टिलेज प्रेजेंट इन अवर स्केलेटन सिस्टम, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड एज बोन, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन बोन्स की तरह इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, जैसे आपके नोज में, आपके ईयर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपकी ईयर है, आपके नोज़ है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उसको मोड़ सकते हैं। जैसे आपने ईयर लिखे हैं, आपको इसकी शेप आप इसकी चेंज कर सकते हैं, हाथों से आप मरोड़ सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इसकी शेप को। ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अनदर टिश्यू दैट इज नोन एज कार्टिलेज, और इसको क्या कहा जाएगा, कार्टिलेज हम कहते हैं। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एक्सटर्नल, मतलब जो हम देख सकते हैं उन पार्ट्स पे, जैसे ईयर में, नोज में, वॉइस बॉक्स में, एंड एट द एंड्स ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी। और जो बोन्स हैं हमारे, उनकी एंड्स पे ये प्रेजेंट होंगे।